जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। और आज से मतलब पिछले क्लास में हमने अकबर को जो है सैन्य अभियान उसे समाप्त कर लिया था और उसके बाद हमने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो है अकबर की पत्नी जोधाबाई हरकबाई जिसे कहा जाता था उसके गर्भ से पैदा हुआ था और 30 अगस्त 1569 को यह पैदा हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका जो इतिहास है वह 1605 से लेकर 1627 22 वर्षों का इसका शासनकाल में मतलब लिखा जाता है। ठीक है, इसकी प्रारंभ में दो पत्नियां थे, मानबाई और जगत गुसाई। जगत गुसाई इनके शराब पीने के शाहजहाँ के जहांगीर के शराब पीने की वजह से इतनी परेशान थी कि उसने आत्महत्या कर ली। इसे समझाया नहीं समझी तो आत्महत्या कर ली। किसने? जगत गुसाई ने। ठीक है, देखिए इसने फिर एक आगरा में किला था, उस किले में एक न्याय की जंजीर बनाई थी। वह जंजीर सोने का था और सोने की जंजीर में उसमें फिर आगरा किला में 12 घंटियाँ भी लगाई थी। उस घंटियों को बजाता था जंजीर पहनकर कोई भी, तो उसे न्याय मिलता था। ठीक है, और जो अपराधी अगर अपराधी घोषित हो गया तो उस अपराधी के नाक कान काट दिए जाते थे और उसके घर जो है उसके कुर्की कर ली जाती थी। बुलडोजर बाबा की तरह बुलडोजर चला दिया जाता था उस समय, समझ लीजिए। जहांगीर ने अपने शासनकाल में मद्यपान यानी कि नशा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था कि नशा करना पूरी तरह से मना है। ठीक है, इसने रविवार और बृहस्पतिवार को पशु बलि या फिर पशु हत्या पर इसने रोक लगा दी थी। ऐसा इसने इसलिए किया था क्योंकि रविवार को अकबर का जन्म हुआ था, इसके पिताजी का, जहांगीर का, और बृहस्पतिवार को इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये 2 दिन को फेवरेट मानता था और इसलिए इस दिन पशु बलि नहीं की जाती थी। ठीक है, देखिए अगर इस दिन बकरीद का त्यौहार पड़ जाए तो बकरीद जो है वह बहुत ही पवित्र त्यौहार है इस्लाम धर्म में, तो उस दिन पशु बलि अगर दे सकते हैं। ठीक है, रविवार और बृहस्पतिवार को अगर पड़ जाए तो 1606 में जहांगीर का जो बेटा है खुसरो ने मान सिंह के संग में मिलकर, ठीक है, मान सिंह जो है अकबर का सेनापति भी था, बहुत सारे युद्ध जीते हैं, अधिकांश युद्ध उसी के टाइम पर जीते। ठीक है, तो उसके साथ मिलकर इसका बेटा जो है खुसरो ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह जब किया तो 5वां सिख गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी ने भी इसकी सहायता किया, संरक्षण किया। देखिए सिख धर्म में बहुत पवित्र धर्म है। ठीक है, और जितने भी लोग होते हैं चाहे कोई भी हो, गुरुद्वारे पे अगर वो गए तो उन्हें मुफ्त में लंगर मतलब परोसा जाता है। कभी भी आपसे चंदा वगैरह कुछ भी नहीं मानेंगे, लेकिन रोज़ गुरुद्वारे पर लंगर की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, तो जो भी अगर आपके आश्रय में आया तो किसी को संरक्षण देना कर्तव्य होता है। तो यही गुरु अर्जुन देव ने किया था और इस बात से फिर दुखी होकर मतलब गुस्सा होकर जहांगीर ने कि शाहजहाँ यानी कि जो खुसरो है इसका बेटा मान सिंह के साथ विद्रोह किया। मान सिंह के संग विद्रोह करने कि गुरु अर्जुन देव जी ने शरण दिया और इस वजह से फिर उस गुरु अर्जुन देव जी को 5वें सिख गुरु को फांसी दे दी। ऐसा जहांगीर ने किया जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। ठीक है, किसी धार्मिक गुरु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि धार्मिक गुरु इनका नाम है लेकिन 5वें सिख गुरु है। ये मतलब अलग अलग धर्मों में कहें, जैसे हमारे धर्म में भगवानों जो है देवता जो है, और मुस्लिम धर्म में क्या है प्रोफेट जो है मतलब पैगंबर वगैरह लोग। ठीक है, उसी प्रकार से इनमें थे, ये सबसे ऊंचे हुए करते थे, इनको मतलब फांसी की सजा दे दी गई। बहुत बुरा है ना। 1615 में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया। देखिए जहांगीर द्वारा जो चित्तौड़ अभियान किया गया था वो तीसरा मतलब है। ठीक है, पहला कब किया गया था? पहला किया गया था 1567 में। उस समय कौन थे? महाराजा उदय सिंह जी थे। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप जी थे अकबर के टाइम में। ठीक है, उसके बाद 1615 में जब जहांगीर ने इसका मतलब चित्तौड़ अभियान किया तो उस समय चित्तौड़ के शासक थे राजा अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह महाराणा प्रताप जी के ही पुत्र थे, वंशज थे, पुत्र ही थे मतलब। और चित्तौड़गढ़ जो है उसमें फिर भारी भीषण युद्ध हुआ और युद्ध होने के पश्चात जो है अमर सिंह जी जो हैं वो पराजित हो गए और मुगल साम्राज्य जो में चित्तौड़ क्या है मिल गया। जो काम अकबर न कर सका जहांगीर ने कर दिया, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप जी थे। ठीक है, 1615 में पराजय के बाद एक संधि हुई कि तुमने कि अमर सिंह तुम मतलब मेरा पराजय मेरी अधीनता स्वीकार करोगे। तो इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली अमर सिंह ने जहांगीर की। और जहांगीर की अधीनता स्वीकार करने के कारण महाराणा प्रताप जी के वंशज होते हुए इतना मतलब वो उन्होंने कठिनाई वाला जीवन जिया, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। इस बात से कि मैंने अधीनता स्वीकार कर ली, इन्हें बहुत आत्मग्लानि हुआ और इन्होंने अपने पुत्र करण सिंह को सिंहासन सौंप दिया और सिंहासन सौंपने के बाद स्वयं वनवास चले गए।
ठीक है, वनवास धारण कर लिया। अकबर जो है पूरी तरह से दक्षिण भारत को नहीं जीत पाया था। खान देश हो गया, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया और गोलकुंडा, ये 4 ही प्रांतों को जीत पाया था। ठीक है, तो 1616 में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा। ठीक है, और दक्षिण भारत अभियान जो है ये बड़ी आसानी से जीत गया खुर्रम। और खुर्रम ने अहमदनगर के जो शासक था मलिक अंबर से युद्ध किया और युद्ध में मलिक अंबर को हरा दिया। और इसके विजय के पश्चात जो है, विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम का नाम शाहजहां रखा। ठीक है, शाहजहां की उपाधि दी। तो जो है मलिक अंबर जो है अहमदनगर का शासक, वो टोडरमल के जो भू राजस्व प्रणाली था उसे मानता था। ठीक है, प्रणाली को इसने अपनाया था। 1622 में जो है कांधार शासकों ने भी फिर उधर से कांधार वालों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि हम अब मुगल सल्तनत के अधीन नहीं रहेंगे। सल्तनत के अधीन रहने, मुगल साम्राज्य के अधीन रहने से इन्होंने इनकार कर दिया और धीरे धीरे ये अलग होते गए। और शाहजहां का जब काल आया, जहांगीर के टाइम से शुरू हुआ था और शाहजहां का जब काल आया तो शाहजहां के काल आते आते शासन तक पूरी तरह से कांधार स्वतंत्र हो चुका था। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था कांधार को, अभी भी कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, देखिए जो भारत है वह पूर्व जब अखंड भारत हुआ करता था, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में आराकान योमा पर्वत है, नेपाल ऊपर से मतलब भारत के उत्तरी सीमा से अगर देखें तो हिमालय पर्वत, और उधरी पश्चिमी सीमा से देखें तो इसी पश्चिम जो पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान वहाँ पर पड़ता है हिंदू कुश पर्वत से लेकर आराकान योमा हिमालय के बीच जितना हमारा मतलब भारतीय उपमहाद्वीप है, वहाँ सबको जितने भी लोग हिंदू कुश पर्वत की इस साइड रहते हैं उन सबको हिंदू कहा जाता है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका, जो भी हो। ठीक है, सब क्या हो गए, हिंदू कहलाते थे। ठीक है, हम तो सनातनी थे, नाम ही तुमने हिंदू रखा है, बढ़िया है फिर तो। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। चित्रकला के मतलब इतना विकास हुआ एकदम, मतलब ये इतना इसमें एक्सपर्ट था कि मत पूछिए। इसने अपनी आत्मकथा लिखी और आत्मकथा में लिखा कि कोई अगर चित्र किसी भी जीवित व्यक्ति द्वारा या फिर मृत व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, तो वह पहचान लेगा कि यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बस चित्र रख दो, देखेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका बाद पता चल जाएगा कि ठीक ठीक इसका मतलब चित्र है। यहाँ तक कि अगर कोई एक ठो चित्र हो, ठीक है, उसमें आँख किसके द्वारा बनाया गया, भौं किसके द्वारा बनाया गया, कान किसके द्वारा बनाया गया, अगर सब चीज़ एक ही चित्र का अलग अलग सब कोई बना रहेंगे, भौं कोई और बनाएगा, कान कोई और, नाक कोई और, मुंह कोई और, ऐसे टाइप के, हाथ कोई और, पैर कोई और, तो भी ये पहचान लेगा कि कौन सा चीज़ किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इतना मतलब ये टैलेंटेड था इस चीज़ में। ठीक है, दूसरा ऐसा कुशल शासक था इसने, ये जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजो के जहांगीरी। ठीक है, तुजो के जहांगीरी, देखिए तुजो के जहांगीरी जो है इससे पहले किसने लिखी थी, तुजो के बाबरी लिखा था बाबर ने। ठीक है, उसके बाद जो हुमायूं आया वो तो लड़खड़ाते हुए मर गया बेचारा, संघर्ष भरा जीवन था। अकबर निरक्षर था, उसके बारे में लिखा दूसरों ने, लेकिन अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, स्वयं नहीं लिख पाया। तो कुशल शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, दूसरा कुशल शासक इसलिए कहा गया है मुगल काल का। लेकिन जो तुजो के जहांगीरी ये लिख रहा था, लिखते लिखते ही इसकी मृत्यु हो गई, लिखने से पहले पूरा नहीं हुआ था। तो मोतविद खान नामक व्यक्ति ने इसे पूरा किया 1616 में। देखिए तो इसने सुंदर कब्र बनवाया, बेहतरीन कब्र एकदम। ठीक है, अपनी प्रेयसी अनारकली, याद कीजिए। ठीक है, सलीम अनारकली, जब ये जहांगीर नहीं हुआ था सलीम था, ठीक है, तब इसकी प्रेयसी थी अनारकली। तो अनारकली के लिए प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया। ठीक है, और उस अभिलेख में यह लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा पुनः देख पाऊँ, एक बार पुनः देख पाऊँ, तो क़यामत तक मैं अल्लाह को धन्यवाद करता। ऐसा मतलब इसने अपने उस अभिलेख में लिखवाया था। ठीक है, यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था जहांगीर। ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था, मतलब सहिष्णु ही था। दिवाली पर इसने जुआ खेलने की अनुमति दे रखी थी। ठीक है, देखिए दिवाली के दिन हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए दीपों से उनका स्वागत किया गया था, दिवाली मनाई गई थी। लेकिन इस त्यौहार को अलग ढंग से जुआ खेलना, ये सब ऐसे ही बहुत सारे कुरीतियाँ उस टाइम पर आई थी, इसका प्रभाव है, जो कि नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, सूरदास जी को इसने अपना संरक्षण दे रखा था, संरक्षण में ही सागर नामक रचना सूरदास जी ने की है। ठीक है, अकबर ने तुलसीदास जी को संरक्षण दिया था और जहांगीर ने सूरदास जी को आश्रय दिया। इसने एक नई प्रथा निकाली कि सभी पुरुषों को अपना कान छेदवाना है और कान में फिर एक अच्छा सा मतलब रत्न जड़ित कोई सभी आभूषण पहनना है। ठीक है, मूल्यवान रत्न पहनना है, ये फैशन चल गया था उस टाइम का। ठीक है, तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख और जो समुद्रगुप्त जी थे उनके प्रयाग प्रशस्ति
जो अभिलेख है उसमें इसने और एक्स्ट्रा अपने हिसाब से खुदवाया यानी कि लिखवाया था, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें। 1608 में इंग्लैंड का किंग था, किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है, जेम्स प्रथम था। उसने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है उसे जहांगीर के दरबार में यह पहुंचा और व्यापारिक छूट की आग्रह किया, ठीक है, लेकिन इसे व्यापारिक छूट नहीं दी गई। यह काफ़ी योग्य व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस, इसलिए इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। इसके हाथ में एक अकबर के नाम का पत्र था, ठीक है, और यह फारसी भाषा बोलता था। देखिए ये कैप्टन हॉकिंस आया था अकबर के लिए, ठीक है, लेकिन आते आते का कितना टाइम हो गया, 1608 हो गया और 1605 में तो अकबर चला गया था। तो यह पत्र निकाला और पढ़ने लगा कि जहाँ हिंदुस्तान के बादशाह क्या है और सब चीज़, मतलब एकदम उसका तारीफ करने लगा, निकाल कर पढ़ने लगा मस्त, ठीक है। अजीम व शान शहंशाह जिले इलाही अकबर, ऐसा करके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आप हिंदुस्तान के बादशाह, आपकी जय हो, ये हो, आपका कद बढ़ता रहे, ऐसा वैसा बोलने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि अकबर नहीं है, अकबर तो मर चुका है, ये जहांगीर है, लूल हो गया बेचारा, और इसे व्यापारिक छूट नहीं मिली फिर, ठीक है। 1615 में पुनः जो है किंग जो है जेम्स फर्स्ट ने उसने एक और राजदूत भेजा, ठीक है, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, क्या, रोज हर्ट थॉमस रॉ, ठीक है, रोज हर्ट थॉमस रॉ जो है उसको भेजा। रोज हर्ट थॉमस रॉ ऐसा भी कहते हैं इसको, लेकिन रोज हर्ट थॉमस रॉ हम लोग पढ़ेंगे। इसे व्यापारिक छूट दे दी गई, लेकिन पूरे देश को नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ थॉमस रॉ को दिया गया कि तुम यहाँ आकर व्यापार करोगे, व्यापारिक छूट मिली तुम्हें। इसके समय पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती प्रारंभ कर दी थी और भारत में पहली बार तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने ही की थी। इन्हीं सालों ने नशा प्रारंभ करवाया था, ठीक है, तंबाकू वगैरह का। खैनी बोलो जो बाकी श्री के राजश्री वाला, ठीक है। 1627 में शाहजहाँ ने विद्रोह किया, ठीक है, 1627 में लो फिर से शाहजहाँ ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और शाहजहाँ ने इससे पहले कब किया था, मतलब इसी टाइम पर किया था, 1615 में किया था जहांगीर ने, मतलब इसमें 1606 में किया था खुसरो ने, जब वह क्या हुआ था, शाहजहाँ नहीं बना था, खुसरो ही था उस समय, ठीक है। फिर इसने अभियान किया, दक्षिण भारत अभियान 1616 में, और तब जाकर यह क्या बना, खुसरो से शाहजहाँ बना। तो शाहजहाँ ने 1627 में इस बार मतलब अब तो मतलब विद्रोह कर ही देंगे, ऐसा वैसे विद्रोह किया और लाहौर में विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने शाहजहाँ मतलब जहांगीर और नूरजहाँ दोनों गए, शाहजहाँ के मम्मी पापा दोनों, और लेकिन सेनापति जो था उसका महाबत खान, उसके साथ मिलकर दोनों को बंदी बना लिया, नूरजहाँ और जहांगीर को, और बंदी बनाकर फिर जेल में डाल दिए। लेकिन नूरजहाँ के प्रयासों से ये जल्द ही मुक्त हो गए, और इस चीज़ से टेंशन में आकर जो है जहांगीर का क्या हो गया, मृत्यु हो गया लाहौर में ही, ठीक है। वहाँ लाहौर में ही इसका मकबरा बनवाया नूरजहाँ ने। नूरजहाँ बहुत ही मतलब सादेर महिला थी, इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास, तब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर शाहजहाँ के बारे में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।